हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का अगला वीडियो आ चुका है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी फार्मूला के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 2 वीडियो फार्मूलाज के अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। आप जा करके वहाँ फार्मूलाज के वीडियो देख सकते हैं। अब से आपके जो कोई वीडियो आ रहे हैं वो क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करेंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स आ रहे हैं। मैक्सिमम टॉपिक सीबीएसई की तरफ से डिलीट कर दिया गया है। इसमें सिर्फ तीन टॉपिक्स आएंगे। वो कौन कौन है? कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। बस यही 3 टॉपिक्स एग्जाम में आपके आने वाले हैं सीबीएसई में। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, ठीक है, तो इन सभी को डिलीट कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे, तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हम लोग क्यूबॉइड के करेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आ जाएंगे 13.3 में, क्योंकि 13.1 आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड है, 13.2 जो आपका सिलेंडर से रिलेटेड है। तो वो दोनों टॉपिक्स तो आ नहीं रहे, तो हम लोग डायरेक्ट कोन में आएंगे, जिसमें कोन का सीएसए, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्फीयर और हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का कुछ वीडियो है जो कि कुछ क्वेश्चन थे, जो कि 1-2 क्वेश्चन क्यूबॉइड का रहेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसको अब पढ़ करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए हमने बेसिक दिया है। इसको आपको खुद से डील करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए चॉक वूज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इतना इतना एंड इतना, मतलब 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालना किसका? चॉक का नहीं, चॉक बॉक्स है ये। ठीक है, बॉक्स छूट गया है। चॉक तो सिलेंडर की शेप का होता है। ठीक है, तो चॉक बॉक्स एक है, उसका आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसका डायमेंशन दे दिए 16, 8 और 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, सरफेस एरिया जब भी बोले तो सरफेस एरिया का मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, इसीलिए हम हर चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से बना करके आपको दिखा दिए हैं। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हम लोग लिखेंगे लेंथ क्या दिया है। लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है? आपको एरिया निकालना है। किसका? एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, मतलब आपको LB लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई और लेंथ हाइट को मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ किया भी है। तो 2 × देखिए लेंथ कितना है 16, तो 16 × 8 + 8 × 6 + 16 × 6। ठीक है, L और B को मल्टीप्लाई किया, B और H को किया और H और L और H को किया, तो 16 8 128 हो गया, 8 6 48 हो गया, 16 6 96 हो गया। सबको जोड़ दीजिए तो 272 आया। 272 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 544 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और हमेशा याद रखना है कि जब भी एरिया आप निकाल रहे हैं तो एरिया का यूनिट हमेशा यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में होना चाहिए। अगर डायमेंशन इसका सेंटीमीटर में दिए है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर में दिए है तो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर लाइए। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि क्यूबॉइड का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू नहीं दिए, डायमेंशन नहीं दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट डायरेक्ट नहीं दिए, वो रेशियो में दे दिए। मतलब ये कह रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 1x है, ब्रेथ 2 है और जो हाइट है वो 3 है, लेकिन ये रेशियो में है। और आपका एरिया दे दिया है कि एरिया कितना है, इस क्यूबॉइड का एरिया 88 मीटर स्क्वायर है। तो आपको इसका डायमेंशन निकालना है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि सरफेस एरिया एक गिवन में जो दिया है वो सबसे पहले लिखेंगे। गिवन में क्या दिया है, तो एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर डायमेंशन दिया है, तो इस डायमेंशन को हम लोग मानेंगे, लेट कर लेंगे कि लेंथ इक्वल टू x हो जाएगा, 1 है तो x मान लेंगे, और ब्रेथ इक्वल टू 2x, रेशियो 2 है तो 2x मान लेंगे, और हाइट कितना है 3 है तो 3x मान लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। तो आपको सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। टोटल सरफेस एरिया 88 है और 2 × लेंथ की जगह x रखिए, ब्रेथ की जगह 2x रख दीजिए,
प्लस ब्रेथ की जगह 2x और हाइट की जगह 3x। अब फिर प्लस का साइन देंगे, लेंथ की जगह आप फिर 3x रख दीजिए और हाइट की जगह x रख दीजिए। ठीक, अब इधर सबको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है। x को 2x से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2x को 3x से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 3 to the 6 और x को x से कीजिएगा तो x स्क्वायर 6x स्क्वायर और प्लस 3x को x से कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, जिसका बेस कमजोर है वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब सबको क्या करना है कि ऐड कर देना है। देखिए सब सेम वेरिएबल है, स्क्वायर वाले हैं, 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर। तो सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 2 11, तो 11x स्क्वायर हो गया। तो आपको 11x स्क्वायर को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ गया 22x स्क्वायर। तो 22x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 88 है। तो यहाँ 22 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 88 डिवाइडेड बाई 2। हमने पलट दिया तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 88 बाई 22 आ गया। ठीक है, तो 88 को जब 22 से कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 to the 8 4 to the 8, तो 4 बार में ये कट गया। तो आपका x स्क्वायर क्या आया 4 आया। तो जब स्क्वायर इधर से हटाइएगा तो जाहिर सी बात है कि इधर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर कितना हो गया √4। तो √4 है तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। तो आपका x का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर आप जब जैसे ही आपका x का वैल्यू 2 मीटर आ गया तो आप सबका मान निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हो गया x 2 मीटर, ब्रेथ हो गया 2x, ब्रेथ कितना माना था हमने 2x माना था, तो 2x तो 2 into 2 हो जाएगा क्योंकि x का मान कितना है 2, तो 2 into 2 4 हो गया। और हाइट कितना दिए 3x, तो 3 into 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका निकल गया। तो समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, अगर वैल्यू ना देके रेशियो दी है और एरिया का वैल्यू दी है तो आप यहाँ पर रिलेट करके आप क्या करेंगे इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लेंगे। पहले आप x का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद x का जैसे ही वैल्यू आएगा तो आप सबको x का वैल्यू पुट करके सबका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, एक बार बिना देखे अपने से एक बार रफ कॉपी बनाइए। बनाने के बाद आप तब उसके बाद आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन के इतने ही वीडियो रहेंगे, फिर हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, अगले 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ जाएंगे, 13.3 में आ जाएंगे। ठीक है, 13.3 में भी टोटल जितने 8 क्वेश्चन है तो एक एक क्वेश्चन का वीडियो आएगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं ताकि जितने भी कमजोर से कमजोर मतलब वीक से वीक स्टूडेंट जो है वो भी समझ सके। ठीक है, इस तरीके से हम बना रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलिए थैंक यू।